अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से लिया और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दिया। वो क्या करते हैं, कभी 7 इंच पर बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं, कभी 8 इंच पर बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं, कभी 5.5 इंच पर बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा आसन छोटा बड़ा हो जाता है। तो आसन छोटा बड़ा होने से हमारा आसन बिगड़ जाता है, सलवार हमारी ऊपर नहीं चढ़ती है या हमारी सलवार नीचे ही लटकी रहती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर जो हमने आपको फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सलवार की बेल्ट कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है, किस साइज में हमें कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी चाहिए। जैसे हम एक सिंपलेट वाली सलवार की कटिंग कर रहे हैं या पटियाला सलवार की कटिंग कर रहे हैं या चूड़ीदार सलवार की कटिंग कर रहे हैं, तो इसकी जो हमारी बेल्ट होती है, जैसे बहुत से लोग पेटी बोलते हैं, बहुत से लोग और भी नाम से इसको जानते होंगे। तो सबसे पहले तो हम बेल्ट को समझ लेते हैं, बेल्ट हमारी होती क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक इमेज यहाँ पर बनाकर रखी हुई है। ये जो इमेज है वो हमारी सलवार की है। इसको आप प्लेट वाली सलवार भी कह सकते हैं और पटियाला सलवार भी कह सकते हैं। जैसे प्लेट वाली सलवार होती है वो हमारी दोनों तरफ प्लेटें सेम होती हैं, और जैसे हमारी पटियाला सलवार होती है तो उसमें जो हमारी एक तरफ प्लेट होती है और एक तरफ हमारी प्लेन होती है। और इसी तरीके से जैसे हम चूड़ीदार बेल्ट सलवार की कटिंग कर रहे हैं, और इसमें हमारा क्या होता है, बाकी की जो हमारी फिटिंग होती है वो नीचे वैसे ही हमारी जो चूड़ीदार पजामी होती है या सलवार होती है वो सेम होती है, फिटिंग में होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी बेल्ट लगी होती है तो उसमें हम बेल्ट किस हिसाब से लगाएंगे। तो ये जो 3 टॉपिक हमने आपको बताए हुए हैं, इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो सारे इसी तरीके से हो जाएगी, एक ही तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सबसे पहले हमारा ये आसन क्या होता है। तो आसन जो हमारा ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हमारा पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा आसन हो गया है। तो आसन से हमारा हाफ इस तरफ हो जाता है नीचे की तरफ और हाफ ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ये हाफ वाले हिस्से को जो हमारा यहाँ से जो ज्वाइंट होता है, ये जो ज्वाइंट है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हमारी ये है, ये हमारी बेल्ट है। तो इसको हम बोलते हैं बेल्ट। इसको बहुत से लोग पेटी भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको और भी नाम से जानते हैं। तो इसकी हम कटिंग किस हिसाब से करेंगे और इसकी हम ये कितने इंच की हम यहाँ पर जैसे बेल्ट रखेंगे तो कितने इंच की हम लूजिंग, इसकी जो हमारी कटिंग की जाती है वो कटिंग की जाती है हिप के हिसाब से, यानी सीट के मेजरमेंट के हिसाब से हमारी जो है कटिंग की जाती है। तो हम आपको आसन की कटिंग करना भी बताएंगे और इसके साथ साथ आपको बेल्ट की कटिंग करना भी बताएंगे, और बेल्ट किस तरह से हमारी जो है कटिंग होकर एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाती है। तो सबसे पहले तो आपको एक मेजरमेंट ले लेना है, वो लेना है हिप का मेजरमेंट। तो सलवार की कटिंग कर रहे हैं या आप पजामी की कटिंग कर रहे हैं तो हिप का मेजरमेंट लेना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो हिप के साथ साथ आपको लंबाई का भी मेजरमेंट करना है, बॉटम का भी मेजरमेंट करना है। बाकी का जो हमने मेन मेजरमेंट है वो ले लिया है। यहाँ से हमारी जो है आसन की भी कटिंग होगी और यहाँ से हमारी बेल्ट की भी कटिंग होगी। तो जैसे आपकी हिप 32, 36, 38 इंच है या 40 इंच है, तो आपको क्या करना है, आसन निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हमको 3 का भाग देना है। तो ये हुआ हमारा 13 तिया 39, तो ये हमारा हुआ 13.25 इंच। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 इंच और ऐड कर लेते हैं। तो 13 2 15 इंच पर हमारा ये आसन आ गया है, यानी 13.25 इंच यहाँ पर है और 2.5 इंच जोड़ दिया, तो ये 15.25 इंच हमारा ये यहाँ से आ गया आसन। तो यहाँ से हमारा जो आसन आया वो 15.25 इंच आया है। तो 15.25 इंच हमारा आसन आ गया है, लेकिन हम इसको जो कटिंग करेंगे वो 15 इंच ही आसन को कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा 15 इंच आसन एकदम परफेक्ट तरीके से है। तो 15 इंच में हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट में आधा इधर करेंगे, 7.5 इंच इस तरह से हम नीचे करेंगे और 7.5 इंच ऊपर करेंगे। जैसे नीचे वाले पार्ट को आपको ज्यादा रखना है, जैसे आपको यहाँ पर 8 इंच रखना है या 8.5 इंच रखना है, तो इसको हम कम कर लेंगे, क्योंकि नीचे हम बढ़ा रहे हैं तो ऊपर से हमें कम करना है। जैसे ऊपर को बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें नीचे कम करना होता है। तो बेल्ट जब हमारी कटिंग की जाती है तो बेल्ट हमेशा छोटी ही कटिंग की जाती है। 5 इंच से लेके 7 इंच तक हमारी बेल्ट की चौड़ाई रखी जाती है। 7.5 इंच भी रख लेते हैं, बहुत से लोग 8 इंच भी बेल्ट को रख लेते हैं। तो इस हिसाब से हम बेल्ट की चौड़ाई को रखते हैं। तो यही फार्मूला हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको बेल्ट को किस साइज में रखना है और
जैसे हम नीचे वाले पार्ट को बड़ा कटिंग कर रहे हैं तो इसको हम कितना रखेंगे, और जैसे हम इसको बराबर रख रहे हैं तो कितना रखेंगे। तो अच्छी तरीके से टेबल पर चलते हैं और आपको समझाते हैं परफेक्ट फार्मूला, और अच्छी तरीके से आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है फुल डिटेल के साथ दी जाती है और नया से नया कंटेंट आपको दिया जाता है। तो दोस्तों देर ना करें, हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए टेबल पर आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आपको नीचे के पार्ट को किस तरह से कटिंग करना होता है। जैसे आप पटियाला शलवार की कटिंग कर रहे हैं या प्लेट वाली शलवार की कटिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरह से कटिंग करना होता है। तो यहाँ से इस तरह से कपड़े को ले लेंगे, डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं, इतना फोल्ड करते हैं और क्रॉस में मार्क करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल तरीका रहा नीचे के पार्ट को कटिंग करना, ये आपको अच्छी तरीके से आता होगा। तो हमने इस तरह से नीचे के पार्ट को कटिंग कर किया हुआ है। यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यहाँ से हमने नीचे के पार्ट को कटिंग किया हुआ है। इस तरह से हमने नीचे के पार्ट को कटिंग किया हुआ है और यहाँ से हमने नीचे के आसन को भी कटिंग कर लिया है। तो नीचे का जो हमने आसन कटिंग किया हुआ है वो आपको एक बार हम नाप कर दिखा देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था, बेल्ट की कटिंग करने के लिए जो है वह नीचे के पार्ट को किस तरह से निकालना होता है, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं फिर से। जैसे आपका हिप 38 इंच है या 36 इंच आपका हिप है, तो इसमें आपको क्या करना है, 1/3 करना है। तो जब आप 1/3 करेंगे तो 12 या 36, तो 36 का आएगा 12 इंच प्लस 2.5 इंच इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 14.5 इंच, और 38 का हो गया हमारा 12.5 इंच प्लस 2.5 इंच का इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 12 2 14 15 इंच। तो 15 इंच जैसे हमारा आसन है तो 15 इंच आसन में हम क्या करेंगे, जैसे हम बेल्ट कितने इंच की इसमें लगाएंगे उसी के हिसाब से हम इसको माइनस करेंगे। जैसे हमारा आसन 15 इंच है तो और जैसे हम इसमें 7 इंच की बेल्ट को लगाना चाहते हैं तो 15 इंच में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 7 इंच। जितने भी आपको इंच की बेल्ट लगानी है, ऊपर जितने भी इंच की पेटी लगानी है उतना आपको माइनस कर देना है। जैसे 6 इंच की लगानी है तो 6 इंच माइनस कर देना है, 5 इंच की लगानी है तो 5 इंच माइनस कर देना है। फिर उसी के हिसाब से हमारी जो कटिंग की जाएगी। तो यहाँ से हमें ऊपर बेल्ट इसकी जो लगानी है वो 7 इंच की लगानी है, तो 7 इंच हम यहाँ से माइनस करेंगे। 15 में से 7 गया तो हमारा हुआ 8 इंच, यानी नीचे का जो हमारा आसन कटिंग होगा वो 8 इंच कटिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेल्ट हमारी 7 इंच कटिंग होगी और नीचे का आसन हमारा 8 इंच कटिंग होगा। तो हम यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं। इसी हिसाब से जैसे आपका आसन 14 इंच है या 14.5 इंच है या 13 इंच है तो इसी हिसाब से आपको माइनस करना है नीचे के आसन को और बेल्ट के आसन को। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से आपको नाप कर दिखा देते हैं। साइड से हमने जो है आसन को कटिंग किया हुआ है तो हम यहाँ से आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमने जो कटिंग किया है 9 इंच कटिंग किया हुआ है, क्योंकि 8 इंच तो हमारा आसन आ रहा है प्लस हाफ इंच का मार्जिन इधर जाएगा और हाफ इंच का मार्जिन हमारा इधर जाएगा जोड़ते समय। तो इस तरह से हम 1 इंच प्लस कर लेते हैं। तो ये तो नीचे का पार्ट हो गया और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेल्ट की कटिंग करने की। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को लेने के बाद सबसे पहले तो हम इसको फोल्ड करके बिछाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं। अब जैसे आपके पास अच्छा खासा पर्याप्त कपड़ा है तो आप इसको लंबाई में निकालें, नहीं तो आपके पास जैसे कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप इस तरह से चौड़ाई भी में भी फोल्ड कर सकते हैं, ब्रेड्थ में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से कपड़े को लेंगे। इस तरह से कपड़े को लेने के बाद यहाँ से डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। ये हमने लंबाई में कपड़े को फोल्ड करके बिछाया हुआ है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये आपको किनारी से अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ से बिछा लेना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से लिया और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दिया। वो क्या करते हैं, कभी 7 इंच पर बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं, कभी 8 इंच पर बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं, कभी 5.5 इंच पर बेल्ट को कटिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा आसन छोटा बड़ा हो जाता है। तो आसन छोटा बड़ा होने से हमारा आसन बिगड़ जाता है, सलवार हमारी ऊपर नहीं चढ़ती है या हमारी सलवार नीचे ही लटकी रहती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर जो हमने आपको
फार्मूला बता रहे हैं उस फार्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। फोल्ड करके बिछाने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से सबसे पहले आपको सीधा एक मार्क कर लेना है। ये कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से मार्क करेंगे और इसकी हम कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से कटिंग, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अब ऊपर से जो है हमें नेफा फोल्ड करना होता है क्योंकि नाड़ा डालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम है 2 इंच पर एक मार्क करेंगे नेफा फोल्ड करने के लिए। इस तरह से 2 इंच पर हम एक मार्क कर लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं इसको सीधा, सीधा यहाँ से कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब बात आती है कि हमने जो नीचे का पार्ट कटिंग किया हुआ था वो किया हुआ है 8 इंच और हमें इसमें बेल्ट लगानी है 7 इंच की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। 7 इंच ये हो गया, प्लस हाफ इंच की जब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो उसमें मार्जिन जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 7.5 इंच पर मार्क। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब बात आती है कि हम इसमें कितने इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे हमारी हिप है 38 इंच हिप है या 40 इंच है या 36 इंच हिप है, तो सबसे पहले तो हिप का आपको हाफ कर लेना है। तो जैसे आपकी हिप जितनी भी है तो उसका आपको हाफ कर लेना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे हमारी हिप है 36 इंच हिप है या 38 इंच है तो इसका हमें 1/2 भाग कर लेना है। तो यहाँ से हुआ 36 का हुआ हमारा 18 इंच और 38 का हुआ 19 इंच। तो 19 इंच तो हमारा ये हो गया। प्लस यहाँ पर हम लूजिंग ऐड कितनी करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम इसको फिटिंग में बना रहे हैं तो हम 3 से 4 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे। और जैसे हम लूज इसको कर रहे हैं तो हम 5 इंच से लेके 6 इंच की लूजिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लूजिंग को निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमारी हिप 38 इंच है तो 38 का हम सबसे पहले तो हाफ करेंगे, हमारा 19 इंच हुआ। तो 19 का हम इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे तो जैसे हम 4 इंच की लूजिंग यहाँ पर ऐड करते हैं तो इस तरह से 4 इंच की, क्योंकि हम इसको फिटिंग में बना रहे हैं तो 4 इंच की हम यहाँ से लूजिंग ऐड कर लेंगे। क्योंकि जो पटियाला शलवार है उसकी जो है हमारी पेटी फिटिंग में कटिंग की जाती है बेल्ट। और जैसे आप यहाँ पर 5 इंच से 6 इंच 7 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकें, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जितनी लूजिंग ऐड करना चाहें उतनी लूजिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम लूजिंग को ऐड कर लेंगे। और जैसे आपको यहाँ पर मार्जिन छोड़कर मार्क करना है तो वो भी कर सकते हैं, और जैसे विद मार्जिन के आपको करना है तो विद मार्जिन के भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको कर लेंगे कटिंग। इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से जो हमारा ये है यहाँ पर हम उठा लेंगे एक चटका, यहाँ से इस तरह से इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पर नाखून लगा लेंगे अच्छी तरीके से और ये एक चटका हम यहाँ पर उठा लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारा नेफा बनेगा, यहाँ से और यहाँ तक सिलाई रहेगी, इतना हमारा ये बंद होगा। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट कट हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको हम मिलाकर दिखा देते हैं हमारा जो आसन है वो कितना इंच का आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से लेंगे, लेने के बाद हम इस तरह से इस बेल्ट को रखेंगे, नीचे के पार्ट को रखेंगे और बेल्ट को हम यहाँ से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच इसकी तलपट चढ़ा लेते हैं। तलपट चढ़ाने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी आसन को नापेंगे। तो आसन हमें चाहिए था 15 इंच, तो यहाँ से देखिए हमारा 15 इंच आसन आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 इंच हमने यहाँ से चढ़ा दिया है, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पर जाएगा। तो इस तरह से जैसे हाफ इंच चढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 15.5 इंच और हाफ इंच का मार्जिन आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से मार्जिन को कैलकुलेट करना है, इस तरह से बेल्ट की कटिंग करनी है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से बेल्ट कटिंग करना आ गया होगा। जैसे आपको सलवार का पूरा स्टिचिंग सीखना है तो हमारे चैनल पर पहले ही हमने इस वीडियो को अपलोड कर रखा है। सलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाइए और हमारे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग को देखिएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसी बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।